हेलो एवरीवन, जवाहर नवोदय की बेहतरीन तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वह संख्या जो गिनने के काम आती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने जो है 4 नियम पढ़े थे। पहला था संवरक नियम, जो सिंपल से हम जोड़ते हैं, है ना, वो आपका संवरक नियम होती है। जैसे कि 8 + 4 = 12 हो गया। वैसे हम सिंपल से जो गुणा करते हैं 5 × 3 15 आ गया, है ना, ये आपके संवरक नियम होती है। दूसरा नियम देखे थे हम लोग क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम को भी उल्टा कर देते हैं, है ना, तो वो होती है क्रम विनिमय नियम। ये जो सारे नियम है ना आपके संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन नियम, ये आपके पूर्ण संख्याओं पर लागू होती है, ये सारे नियम। ओके, तो ये जो क्रम विनिमय नियम है इसमें क्या है, अगर हम इसके क्रम को जो है बदलते हैं, जैसे कि 3 + 6 है, इसको हम 6 + 3 कर देते हैं, तो इसके क्रम को क्या किए, बदल दिए। तो क्रम को बदलने पर भी इसका मान जो है नहीं बदलता। आया समझ में। वैसे 5 × 3 करते हैं, इसको हम 3 × 5 करेंगे तब भी आपका मान जो है वही आएगा। ये आपका होती है क्रम विनिमय नियम। ओके, तीसरा है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होती है, अगर 3 संख्याएं हैं तो हम 2 को जो है कोष्टक में रखते हैं। चाहे आप पहली 2 संख्या को रखो कोष्टक में या बाद की 2 संख्या को रखो कोष्टक में, मान आपका नहीं बदलेगा। ये होती है सहचर्य नियम, ठीक है। और ये जो सहचर्य नियम होती है ये आपके पूर्ण संख्याओं पर लागू होती है। चौथा नियम देखे थे हमने बंटन नियम। ये बंटन नियम भी आपका पूर्ण संख्याओं पे लागू होती है। जैसे कि 2 × 3 + 4 है, यहाँ पास माइनस भी हो सकता है। इसको कैसे हल किया जाता है, तो 2 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस आएगा तो माइनस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ में। इसको हल करने पर आ गया आपका ये आंसर। तो ये होती है आपका बंटन नियम, ठीक है। तो इसे जो है हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है समझा था। ये चारों नियम जो है आपके संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और बंटन नियम, ये चारों नियम जो है आपके पूर्ण संख्याओं पर लागू होती है। ओके, अब उसके बाद जो है हमें देखा था इकाई तत्व। इकाई तत्व क्या होती है, गुणा और भाग के लिए इकाई तत्व 1 होती है। इकाई तत्व का मतलब ऐसी संख्या जिसका हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना आए। जैसे कि 15 है, तो 15 में हम किसका गुणा करेंगे जिससे किसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, तो 1 है। 15 में 1 का गुणा करने पर आपको 15 मिलेगा, उसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो 1 क्या है, 1 जो है गुणा के लिए इकाई तत्व है। वैसे भाग के लिए भी इकाई तत्व क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करिए, आपका मान जो है वही संख्या मिलेगा। तो भाग के लिए भी इकाई तत्व 1 होती है। वैसे जोड़ व घटाव के लिए क्या होती है इकाई तत्व, तो वो होती है 0। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ो या किसी भी संख्या में आप 0 घटाओ, आपको जो है 0 ही आपको जो है वही संख्या प्राप्त होगी। तो जोड़ व घटाव के लिए इकाई तत्व जो है 0 होती है। ओके, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता मतलब क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभाज्यता, विभाज्यता मतलब होती है कि किस संख्या से हम पता कर सकते हैं कि उससे कौन कौन सी संख्या भाग जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 2 से भाग, ठीक है। 2 से विभाज्यता या 2 से भाग मतलब कि कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाग जाएगी। तो देखिए, जिस भी संख्या के आखिरी में, ठीक है, जिस संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग जाएगी, ठीक है। जिस भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग जाएगी। जैसे कि देखिए 12 है, ये क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। आप भाग करके भी देख सकते हो, 2 छक्के 12 जा रहा है भाग, ठीक है। हम लेते हैं 18, आखिरी में क्या है 8 है, ये क्या होगा 2 से भाग जाएगा, 2 × 18, ठीक, चले गया। चलिए बड़ा संख्या लेते हैं 56, 56 है, आखिरी में क्या है 6 है, मतलब कि 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 दूने 4, घटा देंगे बचेगा 1, उतारेंगे 6 को, 2 8 16, गया भाग, पूरा भाग चले गया। तो जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग जाती है। चलिए देखिए, जैसे कि 98, आखिरी में क्या है 8 है, मतलब क्या होगा ये 2 से भाग जाएगा। देखते हैं भाग करके, 2 × 4 = 8,
घटा दिए, बचेगा 1, यहाँ उतारेंगे 8 को, 2 निया 18, पूरी तरह से कट गया। ठीक है, पूरा पूरा भाग चले गया। पूरी तरह से भाग जाने का मतलब है कि शेषफल 0 बचेगा, उसको कहते हैं पूरी तरह से भाग जाना। तो 2 से कौन कौन सी संख्या भाग जाएंगी? तो जिस संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या आपका 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, इसको 2 से भाग कर देते हैं। देखिए 2 पंचे 10, घटाएंगे, बचेगा 1, यहाँ उतारेंगे 2 को, 2 छक्के 12, गया पूरा पूरा भाग। तो आया समझ में? तो जिस भी संख्या के आखिरी में क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी के अभी सबके सब इसको याद करेंगे भाई। अभी अभी आपको बोलना है कि जिस संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 से विभाज्यता, 2 हो गया, अब 3 से देखिए, 3 से विभाज्यता या 3 से भाग। तो 3 से विभाज्यता के लिए क्या नियम होती है समझिए। देखिए 3 से कौन कौन सी संख्या भाग जाएगी समझिए। जैसे कि मैं लिख दिया हूँ 215, ठीक है, यहाँ पर संख्या लिख दिया, एक और डाल लेता हूँ इस तरीके से। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 621। यहाँ पर देखिए ये 2 संख्या लिया हुआ हूँ। आपको क्या करनी है? इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ना है आपस में। कैसे जोड़ेंगे? 2 + 1 + 5 + 1, इसको आपस में जोड़ेंगे। इसको आपस में जोड़ने पर कितना आएगा? तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये आया 9, 9 आया। 9 आया ना, तो इस 9 को जो है 3 से भाग करके आपको देखनी है। 9 को 3 से भाग करके देखते हैं, तो 3 तिहाई 9, 3 बार में जो है 9 पूरा पूरा भाग चले गया। तो 9 जो है ये पूरा पूरा भाग चले गया। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है ये 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। आया समझ में? इसको भी चेक करते हैं। इसको भी पहले आपस में जोड़ देते हैं। 6 + 2 + 1 कितना होगा? 6 2 8 और 1 9, 9 आ रहा है। 9 आपका 3 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा, है ना। मतलब कि जो 621 है ये भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चेक करें, देखिए 621 है, इसको 3 से भाग दे करके देखते हैं। देखिए 3 दूनी 6, कट गया, उतारेंगे 2 को, कितने बार में भाग जाएगा? तो 0 बार में। 3 शून्यम 0, ठीक, यहाँ घटाने पे आएगा 2, अब उतारेंगे 1 को, 3 सत्ते 21, देखे पूरा पूरा भाग गया। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से अगर चेक करना है कि ये संख्या भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आपको क्या करना है? इन संख्याओं को आपस में जो है जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर यह संख्या 3 से भाग जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। चलिए इसी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3 से भाग वाले में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत लंबा सा लेंगे। चलिए ये जो है संख्या है, ठीक है, इसको चेक करते हैं कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए 6 + 5 + 1 + 2 + 1 करेंगे। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये आ गया 15। आप चाहो तो 15 को भी 3 से भाग कर सकते हो या इसको फिर जोड़ सकते हो। इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 + 5 यानी कि 6 आ गया। 6 आया तो 6 को जो है 3 से भाग करके देखिए, 6 को जो है 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6 भाग जा रहा है। मतलब कि ये संख्या भी क्या होगा? 3 से भाग जाएगा। देखते हैं भाग करके। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाग करके। देखिए 3 दूनी 6, कट गया, उतारेंगे 5 को, 3 एकम 3, घटा देंगे, बचेगा 2, उतारेंगे इस 1 को, 3 सत्ते 21, ठीक, ये पूरा पूरा कट गया, उतारेंगे इस 2 को। 2 कितने बार में भाग जाएगा? 0 बार में। 3 शून्यम 0, घटा देंगे, बचेगा 2, अब उतारेंगे इस 1 को, तो हो गया 21, 3 सत्ते 21, गया भाग पूरा पूरा। तो सबको समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है आपको? सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तब तक जोड़ना है जब तक कि हमें एक अंक की संख्या इस तरीके से ना मिल जाए। जब इस तरीके से एक अंक की संख्या मिल जाएगा उसको जो है 3 से भाग दे करके देखिए। अगर 3 से ये संख्या जो है भाग जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से हम 3 से चेक करते हैं। अब देखिए 4 से भाग या 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है तो समझिए। जैसे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, आप कोई भी संख्या जो है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये संख्याएं हैं, आपको क्या करनी है, कोई भी संख्या 4 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगा, इसके लिए आपको आखिरी के 2 अंक को जो है भाग करके देखना है। आखिरी के 2 अंक को बस केवल भाग करके देखना है। अगर आखिरी के 2 अंक भाग चले जाते हैं तो पूरी संख्या जो है 4 से भाग जाएगा। इसको देखिए, आखिरी में क्या है 12, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 तिया 12, ये भाग जा रहा है, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से भाग जाएगी। इसको चेक करिए, आखिरी के 2 संख्या को जो है चेक करना है। अगर ये 4 से भाग जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। देखिए 4 निया होती है 36, है ना, तो 4 के पहाड़ा में 36 आ रहा है, मतलब कि पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से भाग जाएगी। इसको देखिए, आखिरी में है 12, ये 4 से भाग जाएगी, 4 तिया 12, है ना, ये 4 से भाग जा रहा है, मतलब कि पूरी संख्या क्या होगी 4 से भाग जाएगी। इसको देखिए, आखिरी में है 4, तो 4 के पहाड़ में तो 4 आएगा ही, तो ये संख्या क्या होगी 4 से पूरी तरह से भाग जाएगी। आया समझ में? तो देखिए 4 से हम कैसे चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं कि संख्या जो है 4 से भाग जाती है नहीं। देखिए यहाँ पास है 25 612, है ना, 12 जो है 4 से भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या जो है 4 से भाग जाना चाहिए। देखिए 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, घटा देते हैं, कितना बचेगा 1, उतारेंगे 6 को, 4 चौके 16, कट गया। अब उतारेंगे इस 1 को, 4 शून्यम 0, घटा देते हैं, बचेगा 1, उतारेंगे इस 2 को, ठीक, 4 तिया 12। देखिए ये पूरी कट गया, तो ये पूरी तरह से भाग जा रहा है। आया समझ में? इसको भी चेक कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन को और आपको तसल्ली मिल जाए। 36 जो है 4 से भाग जा रहा है, मतलब क्या होगा पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगा। भाग कर देते हैं, 4 एकम 4, ये कट गया, उतारेंगे 9 को, 4 दूनी 8, ये 9 है, घटाएंगे बचेगा 1, अब उतारेंगे इस 3 को, 4 तिया 12, घटाएंगे बचेगा 1, अब उतारेंगे इस 6 को, 4 चौक 16। देखिए पूरा कट गया, पूरा भाग जा रहा है। मतलब कि अगर आप आखिरी के 2 संख्या को जो है 4 से भाग करके देखते हो, अगर आखिरी का 2 संख्या 4 से भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगा। अब चलते हैं 5 से भाग को चेक करते हैं। तो याद रखना, जिस भी संख्या के आखिरी में 0 और 5 होगा वह संख्या 5 से भाग जाएगा। ठीक, जिस भी संख्या के आखिरी में 0 व 5 होगा वह संख्या 5 से भाग जाएगा। जैसे कि समझिए, यहाँ पास लिख दिया 25, ठीक है, यहाँ लिख दिया 100, इसके आखिरी में क्या है 5, इसके आखिरी में क्या है 0, मतलब कि संख्या क्या होगी 5 से भाग जाएगी। चेक करें, देखिए 25 है, 5 से भाग करिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, गया पूरा भाग। यहाँ 100 है, चेक करते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार में आ गया 10, कट गया, 0 आ गया, 5 शून्यम 0, गया भाग पूरा। तो जिस भी संख्या के आखिरी में 5 होगा, 0 होगा, वह संख्या 5 से पूरी तरह से भाग जाएगा। ओके, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं 5 तक, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखिए 2 से भाग करने का क्या तरीका है, जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूरी तरह से भाग जाएगा। 3 के लिए क्या था, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर वह 3 से भाग जाती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से भाग जाएगी। ठीक है, 4 के लिए क्या करेंगे, आखिरी के केवल 2 अंकों को जो है आपको देखना है। आखिरी का अगर केवल 2 अंक 4 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। ओके, 5 के लिए क्या नियम था, आखिरी में अगर 0 या 5 होगा तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूरी तरह से भाग जाएगी। आया सबको समझ में? ठीक, अब चलिए 6 का चेक करते हैं। ठीक है, 6 से भाग, इसको जो है समझते हैं। देखिए 6 से भाग जो संख्या जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके चेक करने के लिए नियम होता है कि जो संख्या 2 और 3 से
पूरी तरह से भाग जाएगा वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएगी। है बात समझ में? तो जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह से भाग जाएगा वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए ये है, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर से मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ देखिए ये पहली संख्या या दूसरी संख्या है, तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। उसके लिए क्या नियम होते हैं, जिसके आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग जाती है। इसके आखिरी में 4 है, मतलब कि ये 2 से भाग जाएगा। 2 से डन हो गया। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या नियम होता है, इन सबको आपस में जोड़ने पर, 7 को 4 को 4 को आपस में जोड़ने पर अगर 3 से भाग जाती है तो पूरी संख्या जो है 3 से भाग जाएगी। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 आया। इसको फिर जोड़ देते हैं, 1 + 5 तो हो गया 6, 6 जो है 3 से भाग जाती है ना। तो ये जो संख्या है ये 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 744 है ये 6 से भी भाग जाएगा। आया समझ में? चलिए भाग दे करके देखते हैं। 744 को 6 से करनी है भाग। देखिए 6 एकम 6, घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ उतारेंगे 4 को, 6 दूनी 12, ठीक है, घटा देंगे, यहाँ बचेगा 4 में 2 घटाएंगे बचेगा 2, 1 में घटाएंगे 1 बचेगा 0। अब उतारेंगे इस 4 को, तो 6 चौके 24। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरह से भाग चले गया, ठीक है। तो जो भी संख्या 2 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा वह संख्या आपका 6 से भी भाग जाएगा। आ गया समझ में? चलिए इसको भी चेक करते हैं, इस दूसरी संख्या को। इसको देखिए, क्या ये 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी में 2 है तो 2 से भाग जाएगा। क्या 3 से भाग जाएगा? तो चेक करते हैं, 3 + 1 5 + 1 + 2, इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 2 12, ये हो रहा है 12। इसको फिर आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 2 होगा, 1 + 2 यानी कि 3, 3 जो है 3 से भाग जाएगा, मतलब कि 3 से भी भाग जाएगा। तो जब ये 2 से भाग जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या आपका 6 से भी भाग जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए 6 पंचे होगा 30, घटाते हैं, यहाँ गया 1, 3 में 3 घटाएंगे बचेगा 0, उतार देते हैं 5 को, 6 दूनी 12, 2 बार में आ गया 12, घटा देते हैं, 5 में घटाएंगे 2 तो आएगा 3, 1 में घटाएंगे 1 तो कट जाएगा। अब उतारते हैं इस 1 को, तो देखिए 6 पंचे होती है 30, घटाएंगे, 1 में घटाएंगे 0 तो आएगा 1, 3 में घटाएंगे 3 तो कट जाएगा। अब उतारेंगे इस 2 को, ठीक, तो 6 दूनी 12, 2 बार में हो गया 12, ये कट गया, तो हमें जो है ये उत्तर मिल गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर जो संख्या 2 से भाग जा रही है और 3 से भी भाग जा रही है वह संख्या क्या होगा, 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 7 से भाग, ठीक है, 7 से भाग। तो 7 से भाग के लिए नियम क्या होती है कि जो भी संख्या 6 बार, 12 बार या 18 बार रिपीट होती है वह संख्या 7 से भाग जाती है, ठीक है। जो संख्या 6 बार, 12 बार रिपीट होती है वह संख्या 7 से भाग जाती है। कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 1 1 1 1 1, ये कितना बार है, ये है 6 बार, ठीक है। जैसे कि मैं ले लिया 5 5 5 5 5 5, कितने बार है, 6 बार, मतलब कि क्या होगा, ये जो है आपका 7 से भाग जाएगा। चेक करें, चलिए चेक करते हैं। ये 6 बार है, इसको 7 से जो है भाग करके देखते हैं। देखिए 7 एकम 7, घटाते हैं, 11 में घटाएंगे 7, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ लिख दिए 4, इस 1 को उतार देते हैं, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पंचे 35, ठीक है, घटा देते हैं, 11 में घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 6, ये हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 3, 3 में घटाएंगे 3 तो आ जाएगा 0, कट जाएगा। अब इसको उतार देते हैं, ठीक है। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 8 56, 8 बार में आ गया 56, फिर घटा देते हैं, यहाँ पर हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 5, 5 में घटाएंगे 5 तो कट जाएगा,
अब इस 1 का बारी आ गया, ठीक, 1 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 पंचे 35, 7 छंग 42, सती सती 49, 7 बार में कितना आ गया, 49 आ गया, आया 49। अब इसको जो है घटा देते हैं, तो 11 में घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में घटाएंगे 4 तो कट जाएगा, ये 2 है। अब इसको मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 2 ऐसे। अब इस 1 को जो है यहाँ उतार देंगे, ये हो गया 21। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 आ जाए, तो 7 तिया 21 आया, पूरी तरह से कट गया। तो ये देखिए, तो ये जो संख्या है ये क्या हो रही है, 7 से पूरी तरह से भाग जा रही है। तो जो भी संख्या 6 बार रिपीट होगा, 12 बार रिपीट होगा, वह संख्या 7 से भाग जाती है। आया समझ में। अब चलिए 8 से चेक करते हैं, ठीक है। 8 के लिए देखिए नियम क्या है, 8 से भाग। तो 8 से भाग के लिए नियम क्या होती है, आखिरी की अगर 3 संख्या, कितनी संख्या, आखिरी की 3 संख्या 8 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी, ठीक है। देखिए अंतिम के अगर 3 अंक 8 से भाग जाती है, या अंतिम के 3 अंक यदि 0 हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से भाग जाएगी। जैसे कि चेक करते हैं, जैसे कि ये है 14,872, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्या आखिरी के 3 अंक 8 से भाग जा रहा है, ये देखिए, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8 है कम 8, ये कट गया, उतारेंगे 7 को, ठीक है, 0 बार में जाएगा। अब उतारेंगे 2 को, तो देखिए 7 8 56, 7 निया 63, 8 8 64, 8 निया 72, तो 9 बार में आ गया 72। ये पूरी तरह से भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है ये पूरी तरह से 8 से भाग जाएगा, ठीक है। ये पूरी संख्या क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। देखिए चेक करते हैं, 8 है कम 8, घटा देंगे कितना बचेगा, 8 और 14 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ उतार देते हैं 8। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 8 64, 8 बार में आ गया 64, घटाते हैं, 8 में घटाएंगे 4 तो बचेगा 4, 6 में घटाएंगे 6 तो पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 7 को। 8 पंचे 40, तो 5 बार में आ जाती है 40, घटा देते हैं, 7 में घटाएंगे 0 तो आएगा 7, 4 में घटाएंगे 4 तो आएगा 0। अब उतार देते हैं यहाँ पर 2 को, तो देखिए 8 निया होती है 72, 8 निया 72, तो ये पूरी तरह से कट गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये संख्या क्या हुई, 8 से पूरी तरह से भाग जा रहा है, ठीक है। तो अगर अंतिम के 3 अंक जो है 8 से पूरी तरह से भाग जाती है तो वह संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 8 से भाग जाएगी। या आखिरी में 3 अंक अगर 0 हो, जैसे कि मान लिख दिया 1 और इसके आगे 3 0 लगा दिया, तो ये भी क्या होगी, 8 से भाग जाएगी, क्योंकि आखिरी में 3 0 है, मतलब कि क्या होगी, 8 से भाग जाएगी। देखें भाग करके, चलिए भाई दिखा देते हैं आपको। देखिए 8 है कम 8, घटा देंगे, 10 में घटाएंगे 8 बचेगा 2, ठीक है। 0 को यहाँ उतार देंगे, 8 दूनी 16, घटा देंगे, 0 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 4, 1 में घटाएंगे 1 तो कट जाएगा। अब उतारेंगे इस 0 को, तो देखिए 8 पंचे 40, 5 बार में कितना आ गया, 40 आ गया। तो पूरी तरह से भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी संख्या के आखिरी में 3 0 होगा, या जिस भी संख्या के आखिरी की 3 संख्या 8 से भाग जाएगी, वह संख्या पूरी 8 से भाग जाएगी। ये समझ में आ गया सबको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 से चेक करते हैं, 9 से भाग। देखिए 9 से भाग के लिए क्या नियम होती है, जैसे 3 का नियम होती है वैसी 9 के भाग के लिए भी नियम होती है। 3 के लिए नियम क्या था कि संख्याओं को आपस में जोड़ना है, उसको फिर भाग दे करके देखना है ना। सेम वैसे ही 9 के लिए भी है, 9 और 3 दोनों भाई भाई हैं। आया बात समझ में। देखिए सभी संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेना है। देखिए जैसे कि ये संख्या दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, हम सबको आपस में जो है जोड़ देंगे, ठीक। जोड़ने पर कितना आएगा, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 आया। इसको 9 से भाग करने पर क्या होगा, ये पूरी तरह से भाग चले जाएगा, है ना। तो जब ये पूरी तरह से भाग जा रहा है, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद 9 से, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगा, 9 से भाग जाएगा। चेक कर लें, चलिए चेक कर लेते हैं भाई, आपकी मर्जी। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार में कितना आएगा, 36, घटा देते हैं।
देखिए 11 में घटाएंगे 6 तो बचेगा 5, ये हो जाएगा 3 क्योंकि हासिल दिया है। 3 में घटाएंगे 3 तो बचेगा 0। अब जो है इस 0 को यहाँ उतार देते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, तो 5 बार में आ गया 9 पंचे 45। घटा देते हैं, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे हासिल तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 4। 10 में घटाएंगे 5 तो आएगा 5, 4 में घटाएंगे 4 तो आएगा 0, यानी कट जाएगा। अब उतारेंगे इस 4 को तो देखिए 9 छक्के 54, ठीक है। 6 बार में कितना आ गया, 54 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा क्या हो गया, भाग चले गया। तो आया समझ में। तो जैसे 3 के लिए होता है सेम वैसे ही 9 के लिए है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद यदि वह 9 से भाग चली जाती है तो पूरी संख्या भी 9 से भाग जाएगी। आया समझ में, बहुत आसान सा है। अब देखिए आगे 10वां का। अब देखते हैं 10 से भाग। 10 से भाग, तो 10 से भाग के लिए क्या नियम होती है, ये भी बहुत आसान सा है। जिसके भी आखिरी में 0 होगा वह संख्या 10 से भाग जाती है, ठीक है। जिस भी संख्या के आखिरी में क्या होगा, 0 होगा, वह क्या होगा, 10 से भाग जाएगी। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो आप, 100 ले लिए, 50 ले लिए, आपकी जो भी मर्जी। ये देखो, ठीक है, ये क्या होगी, 10 से भाग जाएगी। देखिए भाग करके देखो, 10 से कम 10 कट गया, उतारेंगे 0 को, 10 शून्यम 0 गया भाग। 10 पंचे 50 गया भाग। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। 10 से कम 10 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5, उतारेंगे 6 को, 10 पंचे 50, यहाँ जाएगा 6, उतारेंगे 0 को, 10 छक्के 60 गया भाग पूरी तरह से। तो जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होगा वह क्या होगा, 10 से भाग जाएगा। अब चलिए एक अंक और बच गया है 11। इसको जो है एक बार और देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता, कि 11 से भाग। जैसे कि ये संख्या जो है दिया हुआ है ना, तो क्या होती है कि जो संख्या दिया हुआ है इसके सम स्थानों का योग और इसके विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 होगा या वह 11 से भाग जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, 11 से भाग जाएगी। अब देखिए सम और विषम क्या होती है, समझिए। यह संख्या है, ये पहला नंबर पर है, ये होगा 1 नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर होगी, ये थर्ड नंबर पर होगी, ये फोर्थ पर होगी, ये 5 नंबर पर होगी। ये समझ में आया। तो जो दूसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, एक एक छोड़ करके, ये होती है आपका सम स्थान। क्या होती है, सम। जो आपका 1 नंबर पर है, ठीक है, 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है और 5 नंबर पर है, ये होगा विषम स्थान। आया बात समझ में। तो ये होती है सम और विषम। तो ये जो सम और विषम है इसका जो अंतर होगा, इसके योग का अंतर, अगर वह 0 होगा या वह 11 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाग जाएगी। चलिए चेक करते हैं। देखिए सम स्थान पे क्या है, 7 और 3 है, तो 7 + 3 कर देते हैं, ये हो गया 10। विषम स्थान पे क्या है, तो 1 है, 5 है और 4 है, ये विषम स्थान पर है। इसको भी जोड़ने पर आएगा 10। तो इसको इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 10 - 10 की क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या होगी ये 11 से पूरी तरह से भाग जाएगी। आया समझ में। चलिए देखते हैं भाग करके। 13 574, इसको भाग दे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 11 एकम 11, घटाएंगे 3 में घटाएंगे 1, बचेगा 2, उतारेंगे 5 को। 11 दूनी 22, 2 बार में आ गया 22, घटा देते हैं। 5 में घटाएंगे 2 तो आ जाएगा 3, 2 से 2 घटाएंगे कट जाएगा, ठीक है। 11 × 3 = 33, 3 बार में आ जाएगा 33, घटा देते हैं। 7 में घटाएंगे 3 तो बचेगा 4 और ये कट गया। यहाँ देखिए ये 4 है, उतारेंगे 11 × 4 = 44, ये पूरी तरह से कट गया, ठीक। मतलब कि क्या है कि अगर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग को अगर हम घटाते हैं, उसका अंतर जो है 0 होगा, तो संख्या क्या होगी, 11 से भाग जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार सभी को फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। देखिए 2 से भाग के लिए क्या नियम था, जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाग जाएगी, ठीक है। 3 के लिए क्या नियम था कि दिए हुए संख्याओं को आपस में यदि हम जोड़ते हैं और उसको 3 से भाग करते हैं
तो अगर 3 से भाग जाती है तो पूरी संख्या जो है 3 से भाग जाएगी। 4 के लिए क्या नियम था, अगर आखिरी के दो संख्या अगर 4 से भाग जाती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग जाएगी। ये था 4 के लिए नियम। 5 के लिए नियम था जिसके आखिरी में 0 व 5 होगा वह संख्या 5 से पूरी तरह से भाग जाएगा। 6 के लिए क्या नियम था, जो भी संख्या 2 और 3 से पूरी तरह से भाग जाएगा वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। 7 के लिए नियम क्या था, कोई संख्या अगर 6 बार आया है, 12 बार आया है, 18 बार आया, इस तरह से रिपीट हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से भाग जाएगी। 8 के लिए क्या नियम था, कोई भी संख्या है उसके अगर आखिरी की तीन संख्या 8 से भाग जाती है या आखिरी की 3 संख्या 0 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से भाग जाएगी। सिंपल से याद रखना है। 4 के में क्या था, आखिरी के 2 था। 4 में क्या नियम था, आखिरी का 2 था। 8 में क्या नियम है, आखिरी का 3। 4 का बड़ा भाई है 8, तो बड़ा भाई है तो ज़्यादा संख्या, छोटा भाई है तो कम संख्या। छोटा भाई है तो 2, बड़ा भाई है तो 3। 4 है तो 2, आखिरी का 2, और 8 है तो आखिरी का 3 को देखना है। ठीक है। अगला देखिए 9 के लिए क्या था, ये भी 3 का बड़ा भाई है। 3 और 9 दोनों भाई हैं, बिल्कुल सेम है इसमें तो, है ना। जैसे 3 में जो है सभी को जोड़ते थे और 3 से जो है भाग करके देखते थे, वैसे 9 के लिए भी वही नियम है कि सभी को जो है आपस में जोड़ करके देखेंगे, उसके बाद 9 से भाग दे करके देखना है। अगर 9 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगा। 10 के लिए तो बहुत आसान है, आखिरी में 0 होगा तो वह क्या होगी, 10 से पूरी तरह से भाग जाएगा। 11 के लिए क्या था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग को अगर घटाते हैं, अगर उसका अंतर जो है मतलब कि उसको घटाने के बाद अगर 0 आएगा या 11 से भाग जाती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 11 से भाग जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका विभाज्यता। तो इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ते हैं, अगला वीडियो में फिर आगे जो है पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।